नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में। किस पर बात करेंगे भैया? बंदरगाह। बंदरगाह को बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में उनको क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, बंदरगाह हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से परिवहन का टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन इनसे क्वेश्चन अधिकांश तौर पे आते हैं, है ना। मैं आपको रेलवे और सड़क का ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के हम सेक्शन में जल्दी से बंदरगाहों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारे भारत में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 9 तट हैं और इन 9 तट पर 9 राज्य हैं और इन 9 राज्यों में छोटे छोटे के यहाँ बंदरगाह स्थित हैं। और इन बंदरगाहों में से आपको क्या क्वेश्चन पकड़ना है कि जो बंदरगाह है उसकी लोकेशन क्या है, मतलब वो बंदरगाह कहाँ स्थित है, और कोई उसका एक स्पेशल फैक्ट है कि भाई वो ज़्यादा व्यस्त है या ज़्यादा गहरा है या प्राचीन है या नवीन है या कृत्रिम है या प्राकृतिक है। कुछ इस तरीके से 1-2 बंदरगाह में आपको फैक्ट मिलेंगे जिनको आपको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना है ना। जितनी भी चीज़ आप पढ़ो उनको आपको नोट्स बनाना है। पहली चीज़ आपको मैप बनाकर यहाँ पर स्पॉट कर लेना है सारे बंदरगाह, और उसके बाद आप 1 बाय 1 करके फैक्ट के आधार पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बंदरगाह होता क्या है, क्योंकि देखो सभी लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं भी होता। तो बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ जो जहाज है, कौन सा जहाज? पानी का जहाज। जहाँ पानी का जहाज ठहरता या रुकता है, या एक सामान्य भाषा में कहें प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ से आप जहाँ पर रेल आती है और जाती है। वैसे ही जो जहाज का प्लेटफॉर्म होता है, जहाज का ठहरने का स्थान होता है, जहाज जहाँ रुकता है, जहाज जहाँ से जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, और इसी को एक नाम और दिया जाता है जो कि बहुत सारे कम लोग जानते हैं, पत्तन। क्या कहा जाता है? पत्तन। ये शब्द बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी लिखा जाता है कि महाराष्ट्र के प्रमुख पत्तन का नाम बताइए, तो लोग नहीं समझ पाते कि पत्तन क्या है, तो इसको पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, पत्तन पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। तो ये गुजरात राज्य है। गुजरात में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है सूरत बंदरगाह है। क्या नाम भैया? सूरत बंदरगाह है। ठीक है, आपको पता है कि सूरत में ही अंग्रेजों ने सबसे पहली कोठी लगाई थी और यहाँ पर एक अपना बंदरगाह स्थापित किया था। तो फिर उसी को रिफॉर्म करके, उसी को अपडेट करके भारत सरकार ने एक अच्छा बेहतरीन बंदरगाह यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सूरत आपको पता है कपड़े के व्यापार के लिए भी फेमस है और यहाँ पर हीरा की फिनिशिंग भी होती है, अहमदाबाद में भी होती है। तो सूरत बंदरगाह है। इसी के पास एक छोटा सा बंदरगाह और है जिसका नाम है दाहोद। क्या नाम है भैया? दाहोद बंदरगाह है। और इसी दाहोद बंदरगाह को दाहेज बंदरगाह भी कहा जाता है ना, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। दाहोद बंदरगाह या दाहेज बंदरगाह, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी विशेषता है, इस दाहोद बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भारत का रसायन बंदरगाह। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है दाहोद। और ये दाहोद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसी दाहोद शहर में मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसी दाहोद में। ठीक है, और ये दाहोद में रसायन बंदरगाह से क्यों कहा जाता है, इसका एक बहुत अहम कारण है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रसायनों को तैयार किया जाता है। बहुत सारे किसको तैयार किया जाता है? रसायनों को किया जाता है। और तैयार करने के बाद रसायनों को क्या है? एक्सपोर्ट होता है। रसायन मतलब होता है केमिकल। क्या होते हैं? केमिकल। तो बहुत सारे केमिकल तैयार होते हैं, बहुत सारे केमिकल एक्सपोर्ट पे आते हैं, बहुत सारे केमिकल एक्सपोर्ट से जाते हैं। मतलब आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस बंदरगाह से होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रसायन बंदरगाह पड़ गया। बात समझ में आई? ठीक है, अगली बात करते हैं। इसी के जस्ट बाजू में एक छोटा सा बंदरगाह है, ये भी गुजरात में ही है, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह है। क्या नाम भैया? कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह का हाल फिलहाल में नाम बदल दिया है और इसका नाम कर दिया है दीनदयाल। क्या कर दिया भैया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदला गया है, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। तो हमने गुजरात के कितने? 3 देख लिए। देखो
भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, हजारों की संख्या में बंदरगाह हैं, उनको याद नहीं करना। आपको मुख्य मुख्य जो मैं बता रहा हूँ बस इतने पढ़ लेने हैं, क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। गुजरात के बाद यहाँ लगा हुआ है महाराष्ट्र। क्या लगा भैया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह की हम बात करें तो महाराष्ट्र का पहला है सबसे इम्पोर्टेंट नहावा सेवा। कौन सा भैया? नहावा सेवा बंदरगाह है। इसी नहावा सेवा का दूसरा नाम भी आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहावा सेवा बंदरगाह है। तो ये कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में तो है। महाराष्ट्र के किस शहर में? मुंबई शहर में है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा व्यस्त है और सबसे ज़्यादा बड़ा है ना। जब बड़ा है तो व्यस्त होगा निश्चित तौर पर, बड़ा है तभी तो सामान ज़्यादा आएगा और ज़्यादा जाएगा, और जब सामान ज़्यादा आएगा और जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त। इसी महाराष्ट्र में एक बंदरगाह और है जो कि मुंबई में ही है लेकिन थोड़ा सा बाजू में है ना। इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है भैया? मुंबई बंदरगाह है। अब इसमें कुछ लोग इनको दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि याद रखो मुंबई में एक नहीं, मुंबई में बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो मुंबई का जो सबसे बड़ा है उसका नाम है नहावा सेवा। ठीक है, जो मुंबई में है, लेकिन मुंबई में है, मुंबई के नाम से जो बंदरगाह है वो दूसरा है। मुंबई में जो मुंबई के नाम से बंदरगाह है वो दूसरा है। क्लियर है? ठीक है, इसकी कोई खास विशेषता है नहीं, बस आपको इसमें यही याद रखना है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपका ये महाराष्ट्र में है। तीसरा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसका नाम है मझगांव। क्या नाम है? मझगांव। कहीं कहीं मझगवां भी लिखा रहता है, मझगवां या मझगांव, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो मझगांव जो पोर्ट है, मझगांव जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह तो है ही, लेकिन बंदरगाह के साथ साथ ये शिपयार्ड भी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था 2017 कांस्टेबल के पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मझगांव बंदरगाह के साथ साथ क्या है, तो शिपयार्ड भी है। अब आपको शिपयार्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये शिपयार्ड क्या है। शिपयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर जहाज़ों को रिपेयर किया जाता है और बनाया जाता है। जहाँ पर जहाज़ आ रहा है और जा रहा है वो बंदरगाह है। जहाँ पर जहाज़ आने जाने के साथ साथ वहाँ पर उसका सुधार भी हो, वहाँ उसको ठीक भी किया जाए, वहाँ उसको रिपेयर भी किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? शिपयार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शिपयार्ड कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो मझगांव बंदरगाह के साथ साथ शिपयार्ड है। यहाँ पर क्या है? आपका जहाज़ों को रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है मझगांव? ये मझगांव मुंबई में ही स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कांस्टेबल में क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि मझगांव बंदरगाह या मझगांव शिपयार्ड जो है ये किस तट पर स्थित है? किस तट पर स्थित है, मतलब महाराष्ट्र में तो है। अब महाराष्ट्र में कौन सा तट पड़ता है, अगर ये आपको पता है तभी आप बता पाएंगे। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में 2 तट पड़ते हैं, एक का नाम है काठियावाड़ तट और एक का नाम है कोंकण तट। तो ये भाई साहब काठियावाड़ तट नहीं बल्कि कोंकण तट पर आता है। कहाँ पर आता है? कोंकण तट पर आता है। ये कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है, आप जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो ये तट वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जिन लोगों ने रेगुलर क्लास देखी हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जिनने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली देख लें। पिछली क्लास में मैंने तटों को पढ़ा दिया है, सारे तटों को मैंने बताया है कि कौन सा तट किस राज्य में है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो उसको देख लो फिर इसको पढ़ो। तो मझगांव शिपयार्ड भी है, बंदरगाह भी है, आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में किस तट पर है? कोंकण तट पर है। किस तट पर है भैया? कोंकण तट पर है। तो ये हमने यहाँ पर 2 राज्यों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की। ठीक है, मुंबई में बस यही 3 याद रखने हैं। किसी राज्य का मैं आपको केवल एक ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक दूसरा राज्य पड़ता है जिसका नाम है गोवा। गोवा का जो है, गोवा का एक ही है और इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। मार्मागाओ या कहीं कहीं मुर्मुगाओ भी लिखा रहता है। मुर्मुगाओ या मार्मोगाओ, मार्मागाओ या मार्मोगाओ या मुर्मुगाओ,
जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन मिले। कहीं कहीं इसको गोवा भी कह देते हैं, गाओ को गोवा भी कह देते हैं, है ना, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो मुर्मुगाओ जो है वो कहाँ पर है, आपके गोवा में है, ये नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है, गोवा राज्य में है, एक ही है। अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। इस बंदरगाह से एक समूह गया है, एक समूह क्या है, गया है, उसे भेजा गया है। कहाँ भेजा गया भैया, ये भेजा गया है अंटार्कटिका। कहाँ भेजा गया है, अंटार्कटिका। किस लिए भेजा गया है, अनुसंधान के लिए भेजा गया है, रिसर्च के लिए भेजा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस बंदरगाह से एक अंटार्कटिका के लिए समूह को स्थानांतरित किया गया है, भेजा गया है। तो वो मार्मागोवा या मुर्मुगाओ बंदरगाह गोवा के, वहाँ से एक समूह को एक्सपोर्ट किया गया है ना। पृथ्वी करके कुछ नाम है उसका, है ना, पृथ्वी देख लेना, पृथ्वी ग्रुप है या ऐसा कुछ है, पृथ्वी करके उस समूह का कुछ नाम है, ठीक है। और आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं भारत के, चलो बता ही देता हूँ। भारत के अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है भारती, और एक का नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक का नाम है मैत्री, और एक का नाम है भारती, और एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है भैया, दक्षिणी गंगोत्री। तो ये 3 अनुसंधान केंद्र भारत के जो कि अंटार्कटिका में स्थित हैं, और वहीं पर काम करने हाल फिलहाल में एक दल भेजा गया है। कहाँ से, मार्मागोवा बंदरगाह से। बस यहाँ पर एक ही है। अगली चर्चा करते हैं हम, गोवा के नीचे कौन सा राज्य पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है भैया। कर्नाटक में कौन सा फेमस है, कर्नाटक में फेमस है आपका मंगलोर बंदरगाह है। कौन सा भैया, मंगलोर बंदरगाह। इसको न्यू मंगलोर भी कहने लगे हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। और कर्नाटक में कौन सा है, एक और है हुबली बंदरगाह है, हुबली बंदरगाह है ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैंगलोर हो गया, मंगलोर बस याद रखो, ठीक है। हुबली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मंगलोर देखो, बेंगलोर अलग है और मंगलोर अलग है। बेंगलोर में बंदरगाह नहीं है, बल्कि जबकि मंगलोर जो है वो आपका तट पर स्थित है, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं हम, केरल में बात करते हैं। तो केरल का इम्पोर्टेंट है, केरल का इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है, कोच्चि बंदरगाह है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोच्चि बंदरगाह है। और ये कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को इसलिए कहते हैं क्योंकि कोच्चि बंदरगाह से जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी व्यापार होता है, वो अरब सागर से ही होता है। तो अरब सागर की रानी कहने लगे किसको, कोच्चि बंदरगाह को, ठीक है। कोच्चि कहाँ है, केरल में है। केरल में एक और बंदरगाह है जिसका नाम आपने बचपन से ही सुना होगा, कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। इसी कालीकट को कोझीकोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोझीकोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कालीकट हिंदी भाषा का नाम है और कोझीकोड अंग्रेजी भाषा का नाम है ना। तो अंग्रेज लोग जो है वो हिंदी बोल नहीं पाते थे, जैसे कोरोमंडल को वो चोरोमंडल कहने लगे थे, वैसे ही कालीकट को कालीकट ना करके कोझीकोड कहने लगे थे। तो बोलते नहीं बनता, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो कालीकट बंदरगाह भी कहाँ, केरल में है। यहीं पर वास्को डी गामा 1498 में पहली बार केरल के कालीकट पर उतरा था, आपको पता होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जम्मू ने स्वागत किया है। तो ये सब कोच्चि हो गया। कोच्चि के बाद बढ़ जाते हैं आगे तमिलनाडु में। आपको बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तमिलनाडु में सबसे पहले बंदरगाह तो आपका चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह है ना, चेन्नई के नाम से ही है। चेन्नई बंदरगाह के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है तूतीकोरी। ये एग्जाम में आया है कि तूतीकोरी बंदरगाह कहाँ पर है। तूतीकोरी को कोरीन भी कह देते हैं, तूतीकोरीन। तो तूतीकोरी जो बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और एक और बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह है, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दूँ। एक और है यहीं पर एन्नोर, कौन सा भैया, एन्नोर बंदरगाह। तो ये 3 हैं, एक चेन्नई स्वयं है, एक तूतीकोरी है और एक एन्नोर है। एक कौन सा भैया, एन्नोर बंदरगाह है, ठीक है। तूतीकोरी जो बंदरगाह है इसकी एक विशेषता है कि ये कृत्रिम भी है और ये प्राकृतिक भी है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है ना, कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक बंदरगाह है एक, ठीक है। सॉरी, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरी कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक है। आपका जो नहावा सेवा है वो भी प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ जाते हैं। तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तो आपको एक ही याद रखना है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है।
विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो है ये भी अब व्यस्तता में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। विशाखापट्टनम जो है इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यहाँ पर ये व्यस्त था, यहाँ पर ये है। और विशाखापट्टनम के जस्ट नीचे ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है कृष्णपट्टनम। क्या नाम भैया? कृष्णपट्टनम बंदरगाह भी कहाँ पर है आपका? विशाखापट्टनम और कृष्णपट्टनम दोनों ही नाम से ही समझ में आ रहा है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में एक है पाराद्वीप। कौन सा भैया? पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है ना। अब्दुल कलाम जो द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, उसी के जस्ट पास है पाराद्वीप। पाराद्वीप के बाद आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आता है आपका पश्चिम बंगाल राज्य। और पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है हुगली बंदरगाह है। कौन सा? हुगली बंदरगाह है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे समुद्र में बने हुए हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? नदी पर। तो क्वेश्चन आता है कि एकमात्र भारत का बंदरगाह जो नदी पर स्थित है, जो नदी बंदरगाह है, वो कौन सा है? हुगली बंदरगाह है। कौन सा भैया? हुगली बंदरगाह। क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी जब यहाँ से आती है तो यहाँ दो भागों में बट जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली। ठीक है, तो हुगली नदी पर ये स्थित है। हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज है, आपको पता होगा। और हुगली के बाद एक बंगाल में भी है ना, एक बंगाल में भी है बंदरगाह है, बंगाल के ही नाम से है, कलकत्ता बंदरगाह कहते हैं जिसको, कलकत्ता बंदरगाह है। तो इतने सारे बंदरगाह मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इनको आप पढ़ लेना, आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपको खास करके यही याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। आपको सबसे बड़ा याद रखना है, सबसे बड़ा आपका नहावा शेवा है। छोटा कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल छोटे में बहुत सारे एक से समान हैं, इसलिए ऐसा छोटा कोई बंदरगाह आता नहीं, बस बड़ा याद रखो। बड़े के साथ साथ जो आपका एक और फैक्ट रह गया है, यहाँ पर मैंने बताया था कांडला बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारी बंदरगाह क्यों कहते हैं? क्योंकि कांडला बंदरगाह में ज्वार भाटा ज़्यादा आते हैं। ज्वार भाटा आप जानते हैं, पानी और लहरों का आगे पीछे होना। तो ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताओ आप, गहरा पोर्ट कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ कृत्रिम बताओ और कुछ प्राकृतिक बताओ। ठीक है, कुछ कृत्रिम बंदरगाह, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह और कुछ गहरे बंदरगाह, है ना। ये तीन क्वेश्चन अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन इतने आप कर लोगे तो वनडे के हिसाब से काफ़ी है। आज का लेक्चर आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हमें आपके मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।